प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज दीपावली है और दीपावली की सभी किसान मित्रों को, प्याज की उन्नत खेती परिवार को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। किसान भाइयों, आज हम हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्याज की नर्सरी की। प्याज की नर्सरी की बातें क्यों करना चाहिए इस समय पर, क्योंकि बहुत से किसान अब प्याज की नर्सरी के लिए अपने खेतों की तैयारियां कर रहे हैं और बहुत से किसान मित्रों ने अपने प्याज की नर्सरियों को डाल भी दिया है। लेकिन डालने के बाद उनकी नर्सरियों में जो हमारा रोपा है वह उगने के बाद में कटने की समस्या पैदा हो रही है। आप लोगों को किसी भी प्रकार से नर्सरी में कोई समस्या आ रही है या फिर उसमें कोई रोग लगा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि विशेषज्ञ उसका आप लोगों को निदान बताएं। तो इसी मंगल कामना के साथ आप लोगों को एक बार फिर दीपावली की शुभकामना। आपका दिन शुभ हो, बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जब सोयाबीन के समय में किसान हर्बिसाइड का प्रयोग कर रहे थे, क्लोवेन का प्रयोग कर रहे थे, एजिल का प्रयोग कर रहे थे, सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती को मारने के लिए जिद्दोजहद चालू थी, उस समय पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डालकर किसानों को यह बताया था कि आप जिस जगह में नर्सरी को तैयार करने वाले हैं उस जगह में हम लोगों को क्लोवेन का उपयोग नहीं करना है। लेकिन बहुत से किसानों ने उस वीडियो को देखा भी और बहुत से किसानों ने उसको इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद आज जब नर्सरी उन किसानों ने क्लोवेन वाले खेत में डाली है, उसमें कटने मरने की समस्या, पीली पड़ने की समस्या देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, यदि आपने भी क्लोवेन वाले खेत का चुनाव, किसान मित्रों, उस खेत में नर्सरी यदि आप डाल रहे हैं तो उसे पहले अच्छी हकाई करें। हकाई करने के बाद उसको 2-4 दिन सुखाएं। 2-4 दिन सुखाने के बाद उसमें फिर से कल्टीवेटर निकालें और फिर उसको 2-4 दिन सुखाकर फिर उसमें रोटावेटर लगाकर अच्छा खेत बनाकर नर्सरी को तैयार करें। तो सबसे ज्यादा नुकसान करती है हर्बिसाइड, कौन सी? जो हम सोयाबीन में डालते हैं, यानी कि क्लोवेन। क्लोवेन का असर, बहुत सारे किसान मित्र कहेंगे कि क्लोवेन डाले तो हम लोगों को 3 से 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन 3 नहीं 6 महीने तक भी क्लोवेन का असर जमीन पर रहता है। यदि आप कंद वाली आगाती फसल यदि अपने खेतों में लगा रहे हैं, जैसे आलू है, लहसुन है, तो ऐसे खेतों में भी शुरुआत के 1 से 1.5 महीने तक हम लोगों को क्लोवेन का असर उन फसलों पर देखने को मिलता है। हम बोलते हैं कि हमारी फसल, हमारी लहसुन की फसल 1 से 1.5 महीने की हो गई और इसमें पीलापन आ रहा है, ये चल नहीं रही है, फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, फसल में रुआवटी नहीं है, तो ऐसे में किसान भाइयों वह सबसे बड़ा कारण होता है क्लोवेन का, हर्बिसाइड का, जो हम सोयाबीन की फसल में चारा मार के रूप में करते हैं। ऐसा ही नर्सरी में देखा गया है। तो आप यदि नर्सरी लगा रहे हैं तो पहले अच्छे से खेत की तैयारी करें। उसमें बेसल डोज के रूप में नर्सरी किट बाजार में मिलते हैं, नर्सरी किट डालें। उसमें अच्छा गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, जिससे हमारी नर्सरी का जो खेत है वह बिल्कुल फोसरा रहे। दूसरी बात, उसमें पानी देने की। तो बहुत सारे किसान मित्र क्या करते हैं कि उसमें फ्लेट पानी चलाते हैं। फ्लेट पानी से भी हम हमारी नर्सरी को उगा सकते हैं, लेकिन 3 हार्स पावर की मोटर है, 5 हार्स पावर की मोटर है, उसका पूरा पानी आपने नर्सरी में छोड़ दिया, जिससे आपकी नर्सरी उगेगी तो सही, लेकिन उसकी जो ग्रोथ होना चाहिए एक समय में, एक 45 दिन में जब प्याज की पौध कंप्लीट हो जाना चाहिए लगान के लिए, वह नहीं हो पाती। तो उसके लिए किसान भाइयों हम रेनपॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अब तो बहुत बढ़िया साधन है रेन पाइप का। रेन पाइप के माध्यम से भी हम बहुत अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। मैं भी लगभग पिछले 2-3 साल से रेन पाइप जब से आए हैं तब से रेन पाइप से अपनी नर्सरी को तैयार कर रहा हूं। बहुत सारे किसान मित्र पूछेंगे कि क्या रेन पाइप हमने लगा दिए तो इसमें क्या एक बार हम लोगों को फ्लेट पानी देना होगा? तो बिल्कुल नहीं देना होगा। अच्छे से खेत की तैयारी करें, बिल्कुल, यानी कि यूं मान लीजिए 20 mm से ज्यादा बड़ा उसमें मिट्टी ना रहे,
यानी कि पत्थर ज्यादा बड़े ना रहे, ऐसी तैयारी हम लोगों को करना है नर्सरी के खेत की। बिल्कुल फ्लैट खेत बनाना है हम लोगों को, और उसमें 8 से 9 फीट पर हम लोगों को एक रेन पाइप की जो दूरी है वह 8 से 9 फीट रखना है। 10 फीट भी रख सकते हैं, लेकिन यदि आपकी मोटर का प्रेशर कम है तो हम 8 से 9 फीट की दूरी रेन पाइप की रख सकते हैं। और किसी भी प्रकार से उसमें फ्लैट पानी नहीं देना है। नर्सरी डालने से पहले किसान भाइयों हम लोगों को क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। नर्सरी डालने से पहले किसान मित्रों हम लोगों को उसमें अच्छे से बेसल खाद का उपयोग करें। बेसल के रूप में हम गोबर की खाद भी दे सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी दे सकते हैं, 12-32-16 भी दे सकते हैं, पोटाश भी दे सकते हैं। और उसके साथ साथ में हम लोगों को यदि हमारी जमीन में नमी ज़्यादा है, फंगस की मात्रा है, तो उसमें हम लोगों को M45-22 का प्रयोग भी करना चाहिए। उसके साथ साथ पिप्रोनिल 0.5 या 0.6, 0.3 कोई सा भी इंसेक्टिसाइड जरूर मिलाकर जमीन का उपचार हम लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके हमारी नर्सरी कहीं स्वस्थ नर्सरी के रूप में हम हमारे पौध को तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए किसान भाइयों हम लोगों को नर्सरी डालने से पहले जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। किसान मित्र क्या करते हैं कि एक ही दिन में कल्टीवेटर निकाला, एक ही दिन में रोटावेटर निकाला और डाल दिए सीधे नर्सरी को। तो ऐसे में हमारी नर्सरी कटने की, पीली पड़ने की और उड़ने की जो समस्या है यह बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल सावधानी के साथ नर्सरी डालें, क्योंकि प्याज का बीज बहुत महंगा है और प्याज का भाव बिल्कुल भी नहीं है। किसान प्याज लगा रहे हैं लेकिन आधे मन से प्याज लगा रहे हैं। तो प्याज का रकबा भी हम लोगों को 20-25% कम करना है और नर्सरी तैयार करना है, उत्पादन अच्छा लेना है। 2 बीघे का प्याज कम लगाएंगे, 2 बीघे में दूसरी फसल लगाएंगे और उत्पादन में हमने जो पिछले वर्ष लिया था उससे भी ज्यादा अच्छा उत्पादन हम लोगों को लेना है। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले स्वस्थ नर्सरी की आवश्यकता होगी। और स्वस्थ नर्सरी किसान मित्रों हम लोगों को कब मिलेगी? जब हम खेत की तैयारी अच्छी करेंगे, उसमें जो हमारे पानी देने की जो संरचना है उसको व्यवस्थित करेंगे, उसमें फंगीसाइड का स्प्रे हम कौन सा करेंगे ये हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। जब हम फंगीसाइड का प्रयोग हमारी नर्सरी में करेंगे उस समय पर आप लोगों को फंगीसाइड का प्रयोग और कीटनाशक का प्रयोग हम लोगों को किस किस अवस्था में करना है और कौन सी अवस्था में हमें फंगीसाइड के साथ साथ कौन सी अवस्था में हम लोगों को उसमें हर्बिसाइड का प्रयोग करना है, जिससे हम उसके जो खरपतवार नर्सरी में आते हैं उसका हम खत्म कर सके, उनको हम खत्म कर सके। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।